कल हम 20 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। चलिए आज 21 से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंग का समूह, इनका राइट ऑप्शन सी, निमेषक पटल, कृमि रूप परिवेशिका, कर्णपेशियां, कॉक्सी अस्थि है। वेस्टिज ऑर्गेन्स, अवशोषी अंग या निष्क्रिय अंग, वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को वेस्टिज ऑर्गेन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुद्ध भवन मिलता है ऑप्शन डी, प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवृत्ति अंग है ऑप्शन ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। व्याख्या, समजात अंग, वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु उसकी मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन के समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, शील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। समरूप अंग, वैसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इनका व्याख्या बचा हुआ है, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन बी, हार्मोन की कमी से घेंगा होता है। व्याख्या, थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। सर्दी जुकाम एक वायरल डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्षय रोग, यह रोग माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें BCG का टीका लिया जाता है। लेप्रोसी, क्रोड़ या कुष्ठ, माइकोबैक्टीरिया लेप्री नाम बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विनिज्म है, इनका राइट ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन। व्याख्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी सिद्धांत हुगो डी व्रिस के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है ऑप्शन डी, कॉम्युनलिज्म। व्याख्या, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिससे एक को लाभ तथा दूसरे को हानि, पैरासिटिज्म कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह भक्षण करता है तब इसे परभक्षण, प्रीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, गिद्ध। नेक्स्ट, भूमि अपरदन की रोकथाम की संभावना, इसका राइट ऑप्शन ए, पुनः वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन का सिद्धांत, ऑप्शन बी, प्राकृतिक चयनवाद। व्याख्या, योग्यता की उत्तरजीवित का प्राकृतिक चयनवाद दोनों एक ही सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? इसका राइट ऑप्शन डी, सरीसृप और पक्षियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन बी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं? ऑप्शन डी उत्पादक। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक को सीधे भोजन प्राप्त करते हैं मूल्य या प्राथमिकता कहलाते हैं। एग्जाम्पल, घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश, गाय, हिरन इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन बी इकोलॉजी। किसी क्षेत्र के विशेष जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। ए बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आते हैं। ऑटेकोलॉजी, केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑटेकोलॉजी कहते हैं। साइनोकोलॉजी, किसी क्षेत्र में विशेष पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनोकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग का कोई जीवन नहीं था? इनका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी एजोवायक काल, पेलिजुइक तथा पूराजीवी काल। इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसी युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। कैम्ब्रियन काल, पेलिजुइक काल के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। पूराजीवी महाकाल का आरंभ काल 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक महाकल्प, इसे द्वितीय युग भी कहा, जिसे ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिप्टेशियस कालों में बांटा गया। जुरेसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया? ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन डी ब्रिज। व्याख्या, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उद्भिद विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे, जिन्होंने 1809 में फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक प्रकाशित किया। एक माइक्रोन होता है। इनका राइट ऑप्शन ए 1/1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का कारण है? इनका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी जीवाश्मों का। व्याख्या, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? इनका राइट ऑप्शन डी मीसोजोइक काल। व्याख्या, इस काल को ट्रियासिक काल, रेप्टाइलों का काल भी कहा जाता है। इस काल को 3 मुख्य उपकाल में विभाजित किया गया है: ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? प्री कैम्ब्रियन। राइट आंसर ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल, इस काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया। सीनोजोइक काल, इसे नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसे तृतीय या टर्शियरी युग भी कहा जाता है। इसे ईरा के पैलियोसीन काल के सर्वप्रथम स्तनपायी और पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे? ऑप्शन सी क्रो-मैग्नोन मानव। व्याख्या, आधुनिक मानव तथा होमो सेपियंस के अभिनव पूर्वज नींडरथाल मानव थे। उनकी आयु आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पूर्व आकलित की गई है। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? ऑप्शन सी प्लायोसीन। व्याख्या, प्लायोसीन युग,
सिनेजोइक एरा के प्लायोसीन युग 70 मिलियन से 60 मिलियन ईसा पूर्व में मानव के पूर्वजों का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? राइट आंसर क्री-मैग्नॉन मानव। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? राइट आंसर ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कहाँ हुआ? इनका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य एशिया। निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ऑप्शन बी, गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन सी, RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी। व्याख्या लैंडस्टेनर एवं वैगनर ने 1940 में रेहेसियस मंकी से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे उन्होंने RH फैक्टर कहा। जिस व्यक्तियों में RH पाया जाता उनका रक्त RH प्लस तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। भारत में 97% लोगों में RH प्लस तथा 3% लोगों में RH माइनस पाया जाता है, जहां यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस तथा 15% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। बचा हुआ है व्याख्या, यदि पति RH प्लस तथा पत्नी RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देती। मनुष्य के रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इनका राइट ऑप्शन सी, Fe। व्याख्या, Fe के कमी से एनीमिया होती है। Mg की कमी से पेशीय तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। Zn इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। Cu पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डायबैक रोग होता है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। ऑप्शन सी, रेखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? ऑप्शन सी, AB को। व्याख्या, AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त ग्रुप। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रतिरक्षी नहीं होती। O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लिंग सहलग्न रोग। ऑप्शन सी, कॉलर ब्लाइंडनेस, वर्णवत्ता। व्याख्या, हीमोफीलिया एवं सिकल कॉल एनीमिया भी सेक्स लिंकेड डिसीज है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता और फोकस दूरी घट जाता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।